पाइल्स यानी बवासीर। मान्यता है कि भारत में लगभग हर तीसरे शख्स को ये समस्या है। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को मेजर है। लेकिन ये भी सच है कि हर 10 में से 8 लोग इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, इसे शर्मिंदगी का विषय मानते हैं, जबकि ये शरीर के अन्य अंगों की तरह होने वाली बीमारी है। इसका भी स्थायी इलाज है। तो हमारे संडे हेल्थ शो में आज हम पाइल्स या बवासीर के बारे में आपको हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या उपाय होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय मेहरावत, और हमने उनसे पूछा कि पाइल्स यानी बवासीर आखिर होता क्यों है, क्या इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न है या फिर आपकी खराब जीवन शैली या गलत खान पान। सुनिए। पाइल्स आजकल एक आम बीमारी हो गई है। हर चौथे पांचवें आदमी को आपको पाइल्स की शिकायत बोला, वो खुद ही आके बोला मुझे पाइल्स हो रही है। क्योंकि हर चौथा आदमी आजकल, चौथा पांचवा आदमी एक्चुअली इसलिए हो रही है कि आजकल की जो आदमी की दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। उसका डाइट, उसके चार्ट, सब कुछ कुछ भी वो नियमानुसार कुछ भी काम नहीं करता है। इसमें क्या रहता है कि पाइल्स की सबसे पहले तो आप परिभाषा ही अपन देख लेते हैं कि इसकी दस आर स्वेल्ट, इन्फ्लेम्ड, dilated vein in the anal canal, subepithelial region formed by radically of the superior, middle and inferior rectal vein। मतलब कि इसका ये रहता है कि इसमें क्या रहता है कि जो गुदा द्वार के जो ब्लड सप्लाई वेसल्स रहती है उस वो डायलेटेड हो जाती है, सोजन आ जाती है उसमें। ठीक है। और ये दो प्रकार के इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, गुदा के अंदर जो इंटरनल रहता है उसका ब्राइट रेड और पर्पली कलर का रहता है। और जो एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, गुदा द्वार के बाहर, जो गुदा द्वार के बाहर रहता है वो बाहर निकला हुआ रहता है और चमड़ी से कवर रहता है, जो अपनी नॉर्मल चमड़ी रहती है उससे कवर रहता है। तो सुन लिया आपने कि क्यों आपको ये पाइल्स या बवासीर हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आपको पाइल्स या बवासीर है या नहीं, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण आएंगे, ये आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो वो भी ज़रा समझ लीजिए। पहला आ जाता है आपका हेरिडिटरी, मतलब खानदानी, जिसके परिवार में किसी को उसके फादर, मदर या किसी को भी उनको में रही हो तो ये उसको आना ही आना है। ठीक है। दूसरा आ जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या रहता है कि एनाटॉमिकली जो रहता है उसमें absence ऑफ वाल्व सुपीरियर हेमोरोइडल वेन्स, जो सुपीरियर हेमोरोइडल वेन रहती है गुदा द्वार के अंदर जो है उसमें क्या वाल्व नहीं रहते, तब भी ऐसा होता है। वहाँ का मांसपेशी भी ढीली हो जाती है, तब भी ऐसा होता है। तीसरा आ जाता है एग्जिस्टिंग फैक्टर, मतलब एग्जिस्टिंग मतलब क्या रहता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज मतलब हाथों में सूजन हो गई, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, कोर्सन डिसीज हो गई, या फिर आपके पेट में छाले होने की वजह से बार बार दस्त लग रही है, डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। फिर आ गया आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, तब भी होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर रहता है डाइट। अब डाइट में क्या रहता है कि आजकल लोगों ने कल्चर हो गया कि वेस्टर्न कल्चर अपनाने लग गए, वेस्टर्न डाइट पूरी, नूडल्स, पिज़्ज़ा और मोमोज, मंचूरियन, ये सब चीज़ें डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है, लोगों ने खान पान को पूरी तरह से बदल दिया है। ठीक है। ना रसेदार सब्जियां खाते हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है। इसमें मसालेदार ज़्यादा खाना, तला गला ज़्यादा खाना, हरी मिर्ची, ये सब इसका मेन डाइटरी रहता है कि इसकी वजह से ज़्यादा होता है। डाइट के बाद आपका आ जाता है अदर दूसरे कारण भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे प्रेगनेंसी वाली महिला है, गर्भवती महिलाओं को भी ये चीज़ें महिलाओं में भी देखने को मिलती है। ठीक है। फिर रेक्टल कैंसर हो गया, मतलब एनल मल द्वार के अंदर कैंसर भी होता है, उसकी वजह से भी ये बनता है। फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्जियत, सबसे बड़ा कारण रहता है कब्जियत होना। कोई भी पेशेंट को अगर खाने के बाद कब्जियत बनी रहती है और लंबे समय से कब्जियत है, उसका बराबर पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसको पाइल्स होना निश्चित है कि उसको पाइल्स होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया डिफिकल्ट ऑफ मैच्योरेशन, मतलब कि पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, या तो जिसमें प्रोस्टेट हो गया, या पेशाब की नली का छोटा या सिकुड़ गई हो, पेशाब नली छोटी सिकुड़ गई हो, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, और उसकी वजह से प्रेशर बिग साइड जाता है और वो भी पाइल्स को डेवलप करता है। देखो पाइल्स का के जो लक्षण रहते हैं, इसमें क्या रहता है कि पाइल्स में
दो प्रकार के यूँ तो देखे तो पाइल्स में एक तो ब्लड वाला रहता है, ब्लड मतलब खून होता, खून लेटरिन के द्वारा ये होता है, मतलब लेटरिन के साथ खून निकलना या लेटरिन के बाद खून आना, ये पाइल्स में मेन रहता है। और एक सूखा पाइल्स जिसमें बिना ब्लड वाले होते हैं, ठीक है। इसमें एक वेस्कुलर भी होता है और एक म्यूकोजल भी होता है, ठीक है। इसमें क्या ब्लड ज़्यादा होता है, उसमें वो क्या रहता है कि फर्स्ट और सेकंड डिग्री का जो पाइल्स रहता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, चौथी डिग्री में ब्लड नहीं होता है। अब इसमें प्रोलेप्स जो कंडीशन रहती है उसको 4 डिग्री में डिवाइड करा गया है पाइल्स को, जो आदमी खुद पहचान सकता है कि मेरे को पाइल्स है कि नहीं है, ये मेन रहता है। ये 4 डिग्री के द्वारा आप किसी भी तरह से कोई भी आम आदमी पहचान सकता है कि मेरे को पाइल्स हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला डिग्री ये रहती है कि गुदा द्वार के अंदर जो रहता है, वो फर्स्ट डिग्री जो रहता है वो गुदा द्वार के अंदर ही जो पाइल्स रहते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, उसको फर्स्ट डिग्री बोला गया है। दूसरा में क्या रहता है कि गुदा द्वार से बाहर तो आते हैं, पेशेंट को महसूस भी होगा कि भाई आ रहा है, पर वो अपने आप अंदर भी चला जाएगा। थर्ड डिग्री में क्या रहेगा कि पाइल्स बाहर तो आ रहे हैं पर वो अंदर नहीं जाएंगे, उसको पेशेंट को खुद अंदर करना पड़ेगा। और चौथी में क्या रहता है परमानेंट बाहर आ जाएंगे, उसके ऊपर चमड़ी कवर ये हो जाएगा, परमानेंटली बाहर रहेंगे। अब इसमें क्या रहेगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा, किसी किसी को पेन ज़्यादा होगा, किसी को पेन नहीं रहेगा। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर एनीमिया हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन की ज़्यादा कमी हो जाएगी। तीसरा म्यूकोजल डिस्चार्ज, मतलब चिकना पदार्थ लेटरिन के द्वारा बाहर होगा, पेशेंट जब साफ करेगा तो उसको अपना पता चल जाएगा कि ब्लड से हो रहा है, ये सब चीज़ें उसमें आएगी। इससे खुद ही वो खुद का ही डायग्नोस या पता कर सकता है कि मेरे को पाइल्स है। और जलन होगी, खुजली होगी, जब शुरुआत पाइल्स होगी खुजली होगी। और पहली डिग्री और दूसरी डिग्री में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, मतलब पाइल्स जब बनता है फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग का जो कलर रहता है वो ब्राइट रेड कलर का रहेगा, ठीक है। और जो चौथी में रहता है जो पाइल्स पूरी तरह से बाहर है उसमें बहुत कम ब्लीडिंग होने के चांसेस रहती है और पेन कम होता है, ठीक है। इसमें स्वेलिंग और ये पेन ज़्यादा ही होता है और म्यूकोजल डिस्चार्ज भी होता है। अब इसमें एक जो रहता है कि थ्रोम्बोसिस पाइल्स जो अचानक कभी कभी बन जाता है, उसमें क्या रहता है कि उसका जो कलर रहता है वो डार्क पर्पल ब्लैक रहेगा और वो दर्द बहुत ज़्यादा आएगा, सॉलिड फील होता है और उसका पेन बहुत सीवियर होता है और गुदा द्वार के यहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और ब्लीडिंग वाले पाइल्स में चौथी स्टेज ब्लीडिंग बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं डिग्री में। अब आपने क्यों होता है वो भी समझ लिया, लक्षण और पहचान भी समझ लिया, बारी है उपचार की। क्या उपचार है इसका? क्या सिर्फ सर्जरी ही इसका उपचार है? सर्जरी है तो किस तरीके की सर्जरियाँ उपलब्ध हैं, या फिर कोई बगैर सर्जरी का भी उपचार है? क्या आयुर्वेद ज़्यादा बेहतर है, होम्योपैथिक ज़्यादा बेहतर है पाइल्स या बवासीर में, या फिर एलोपैथी? ज़रा समझ लीजिए कि क्या उपचार आप ले सकते हैं और किस लेवल पर आपको कहाँ तक जाकर ये उपचार लेना है। इसकी क्या है कि उपचार तो है इसका, ऐसा नहीं कि उपचार नहीं है। इसमें क्या रहता है कि भाई मेडिसिन से भी हो जाता है और ज़रूरत पड़े तो सर्जरी भी होती है, ठीक है। अब जहाँ तक वो मेडिसिन का है, जैसे पहली और दूसरी है डिग्री वाला है तो वो आपका मेडिसिन से आराम से हो सकता है, ठीक है पाइल्स। दूसरा क्या है कि आपका जब बहुत ज़्यादा ही बाहर हो गया है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और उससे आपको सर्जन को दिखाना चाहिए और सर्जरी जो होगी वो लेना, सर्जरी जो है वो करानी है। अब इसमें जो इंजेक्शन से भी बहुत सारे लोग ट्रीट करते हैं, इसमें धागा थेरेपी से भी धागे बांध के भी इनको करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रकार रहते हैं। और जैसे क्या है कि बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती है तो आप जो लेक्सेटिव पाउडर आते हैं, मतलब कि पेट साफ करने की दवाइयाँ, पाउडर, सिरप जो भी आए वो आप लो, जिससे कॉन्स्टिपेशन कब्जियत ना बने, ठीक है। ऐसा भोजन ना करें जिसकी वजह से आपको कब्जियत रहे, उन चीज़ों से आपको बचना है। और सर्जरी में भी अगर जाना ही पड़े सर्जरी में तो आप मैनुअल भी करा सकते हैं और आजकल तो लेजर सर्जरी होती है वो भी करा सकते हैं। हाँ, और इसमें क्या रहता है कि होम्योपैथी में भी इसमें बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है। क्रीम जो क्या है बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो आप वहाँ लोकल एप्लीकेशन भी अपन कर सकते हैं सब क्रीमों का। और दवाइयाँ भी आती हैं होम्योपैथी में, और आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है और आयुर्वेद में मेडिसिन आती है, चूर्ण आते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, पायलेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। परमानेंटली मेडिसिन से भी हो जाएगा। अगर आपका पहली डिग्री और दूसरी डिग्री का अगर आपको पाइल्स है तो मेडिसिन से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से जा सकता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पाइल्स भारी हो गए हैं, चौथी ग्रेड का आ गया है तो डिग्री का आ गया है तो समझ लो कि आपको सर्जरी कराना चाहिए।
खान पान में सबसे बढ़िया है कि अगर आपकी दिनचर्या सुधारें, इसमें सबसे बड़ा स्टे रहेगा कि दिनचर्या आपकी बहुत टाइम टू टाइम आपका खाना सोना सब कुछ होना चाहिए, और जितना हो सकता है उतना फास्ट फूड से बचें, जो टोटल घर का और खाना खाएं, ज़्यादा हरी मिर्ची मसाला तला गला ज़्यादा खाने में यूज़ ना करें, और ग्रीन सब्जियां मतलब हरी सब्जियां ज़्यादा यूज़ करें, जैसे पालक मेथी गोभी गाजर शकरकंद, जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, कद्दू, ये सब प्रकार रसेदार जिसमें फाइबर ज़्यादा रहता है वो सब्जियां ज़्यादा यूज़ करें। और फ्रूट में सेफल हो गया, जामफल, चीकू, संतरा, मौसम्बी, मतलब जितनी फाइबर्स वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा रीच करें। सब्जियां अगर आप घर बना रहे हो तो सब्जियों में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रसेदार सब्जियां खाएं, कम मसाला मिर्ची वाली सब्जियां खाएं, पानी की मात्रा आप बढ़ा के पिएं, जितना आप पानी पिएंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। जितना अगर आपको पानी पिएंगे उतनी दस्त लिक्विड मतलब पतली रहेगी तो उतना अच्छा रहेगा। और क्या है कि आजकल पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कब्जियत बन जाती है, और जो पाइल्स की शुरुआती कब्जियत से होती है, आपको क्या जोड़ करके स्टूल मतलब दस्त करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर होता है, उसकी वजह से पाइल्स के अलावा कभी कभी फिशर्स भी डेवलप हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि जितना हो सके उतने लिक्विड डाइट रसेदार सब्जियां ज़्यादा यूज़ करें वो उतना अच्छा रहेगा। तो आपने उपचार को भी सुन लिया, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे संडे हेल्थ शो में कि पहचान, लक्षण, उपचार या कारण, अगर आप कारण समझ लेंगे तो आप इसका शिकार होने से बच सकते हैं। अपनी जीवन शैली और खान पान को सुधार कर आप इससे बचाव कर सकते हैं। आज के संडे हेल्थ शो में इतना ही। अगले संडे हेल्थ शो में फिर एक विषय पर हम आपसे बात करेंगे। विषय भी बता देते हैं कि इस बार हम बात करेंगे आपसे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर। तो देखते रहिए CB लाइव।